डियर एस्पायरेंट्स, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और हम इंग्लिश की सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। तो उसमें आज हम करने जा रहे हैं अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का तीसरा लेक्चर। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उनको देख लें। साथ साथ हम ईडियम्स को, वोकैब को, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद ग्रामर रूल्स को, करेक्शन को लेके चल रहे हैं। उन तमाम को आप साथ साथ करते रहें ताकि हम जब ये हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो तो आपकी भी इंग्लिश की जो है वो तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो चलते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है पनेशिया। काफ़ी फेमस है। अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीज़। ये एक बुक है, इंडियन बुक है, पनेशिया फॉर ऑल इंग्लिश प्रॉब्लम्स। ये एक बुक है, आई थिंक सिद्धार्थ पब्लिशर्स की है, काफ़ी फेमस है इंडिया में। उसके ऊपर ये वर्ड लिखा हुआ है, पनेशिया फॉर ऑल इंग्लिश प्रॉब्लम। मतलब ये क्या है, इंग्लिश का पनेशिया है। इसी तरह जो नोवा अकेडमी है उन्होंने भी एक बुक वोकैब का पनेशिया निकाला है। उसका क्या मतलब होता है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का एक जो सोल्यूशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, पनेशिया, जिसको तर्याक भी यूजुअली कहा जाता है। ये भी क्या होता है, एक जो जितनी बीमारियों का एक तोड़ होता है। अगला है पैंथीइज्म। याद रखें, थीइज्म के वर्ड बहुत ज़्यादा आगे आएंगे। और थी का मतलब है, जहाँ पर भी थी का वर्ड या थीइज्म का वर्ड यूज़ होता है उसका मतलब रिलीजन से रिलेटेड होता है या आपके बिलीफ से रिलेटेड होता है। आगे बहुत से आएंगे। थियोक्रेसी मतलब रिलीजियस लोगों की जो गवर्नमेंट होती है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। इसी तरह एथीज़म ऐसा होता है जिसमें ए का मतलब ना, थीज़म मज़हब को मानना, एथीज़म किसी मज़हब को ना मानना, किसी खुदा को ना मानना। तो थीज़म का रूट वर्ड जो है ये आपने याद रखना है, ये आगे बार बार आएगा। तो जब आपको रूट वर्ड पता होगा तो पहले वर्ड को आप सॉल्व कर सकते हैं। आ डॉक्ट्राइन विच आइडेंटिफाइज गॉड विद द यूनिवर्स। एक ऐसी डॉक्ट्राइन, एक ऐसा नज़रिया या अकीदा जिसमें इसके मानने वाले लोग क्या कहते हैं कि कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है वो खुदा है। दरख्त भी खुदा है, आसमान भी खुदा है, हर चीज़ खुदा है। तो उसे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पैंथीइज्म। अगला जो हमारे पास वर्ड है वो है पिदांटिक। पिदांटिक का क्या मतलब है, एक्सट्रीमली कंसर्न विद माइनर डिटेल और रूल। ऐसा बंदा जो छोटी छोटी डिटेल्स को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहता है, या जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं यार ये बड़ा घिचड़ आदमी है, छोटी छोटी बातों को पकड़ के रखता है और छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल रखता है, उसे क्या कहते हैं, पिदांटिक। अगला जो है प्लेजरिज्म। ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्लेजरिज्म का मतलब है नकल करना, कॉपी करना या मिक्सिंग करना। The practice of taking someone else's work or ideas and passing them off as our own। ये बहुत ज़्यादा थीसिस में ये वर्ड यूज़ होता है। जब थीसिस कराए जाते हैं और लिखवाए जाते हैं एमफिल के, तो वहाँ पर प्लेजरिज्म टेस्ट होता है कि आपने डेटा किसी और का तो यूज़ नहीं किया। जब आप किसी और का डेटा, किसी और की इन्फॉर्मेशन को अपने नाम से यूज़ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, प्लेजरिज्म। अगला जो वर्ड है वो है पोर्टेबल, सेफ़ टू ड्रिंक। पोर्टेबल जो बोटल्स होती हैं, ज़्यादातर एक्वा, ये जो एक्वा फाइन है और इस तरह की जो पानी वाले ब्रांड्स हैं उनके ऊपर लिखा होता है पोर्टेबल वाटर, मतलब सेफ़ टू ड्रिंक है, इसको आप पी सकते हैं, ये सेफ़ है। अगला जो वर्ड है वो है रिजेलिया। रिजेलिया वर्ड याद रखें निकला है रिजीम से। रिजीम किसे कहते हैं, बादशाह, कोई भी चीज़ रॉयल होना, कोई भी चीज़ किंग से रिलेटेड होना, तो उसका रिजेलिया है। इसका मतलब क्या है, द एम्ब्लेम ऑफ और इंसिग्निया ऑफ रॉयलिटी। कोई भी ख़ास निशान जो बादशाहत के साथ, जो किसी ख़ास रॉयलिटी के साथ रिलेट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजेलिया। अगला जो वर्ड है वो सैक्रिलेज। सैक्रिलेज इसका क्या मतलब है, याद रखें, कोई भी, जब ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर में यूज़ होता है कि जब आप किसी भी एक सेक्रेट चीज़ है, कोई भी किसी का मजहबी मकाम है, किसी कोई अकीदा है या कोई भी ऐसी सेक्रेट चीज़ है लोगों के लिए, और आप उसकी बेहुरमती करते हैं, आप उसकी तौहीन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, सैक्रिलेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वायलेशन और मिसयूज़ ऑफ व्हाट इज़ रिगार्डेड एज सेक्रेड। कोई चीज़ बहुत अच्छी, उसको मुबारक समझा जाता है और आप उसकी तौहीन करते हैं, उसे सैक्रिलेज कहते हैं। अगला वर्ड है साइनोक्योर।
ये काफ़ी फेमस है, याद रखें, पीपीएससी में कई बार आ चुका है। इसमें क्या होता है, एक ऐसी जॉब, साइनोक्योर किसे कहते हैं, ऐसी जॉब जिसमें आपका काम कोई नहीं है लेकिन उसकी पे, उसकी जो तनख्वाह है वो बहुत ज़्यादा है, या उसका जो मुआवजा है, आपको जो पेमेंट मिलती है वो बहुत ज़्यादा है, उसे कहते हैं साइनोक्योर। ऐसी जॉब क्या है, साइनोक्योर है। सवनियर, ये तो वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा कि जी फ़लाँ को सवनियर पेश किया गया, आर्मी ने फ़लाँ जो स्पोर्ट्समैन थे उनको अपना एक सवनियर पेश किया। सवनियर क्या था, अ थिंग दैट इज़ केप्ट एज रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन और प्लेस, ठीक है, जो रिमाइंडर के तौर पर रखी जाती है उसे सवनियर कहते हैं। अगला वर्ड भी काफ़ी फेमस है, यूटोपिया। यूटोपिया का क्या मतलब है, किसको यूटोपिया का ये वर्ड आया कहाँ से, जो प्लेटो था उसको मास्टर ऑफ यूटोपिया कहा जाता है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्कीम या ऐसी इमेजिनरी आइडियल सोसाइटी या सिचुएशन जिसमें किसी किस्म का दुख ना हो, किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो, सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें, बिल्कुल एक प्योर मुआशरा हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूटोपिया। या ऐसी थिंकिंग के लिए भी यूटोपिया का वर्ड यूज़ होता है जो इम्प्लीमेंट ना हो सके, जो प्रैक्टिकल ना हो। अगला है विनाइल, डिनोटिंग अ सिन दैट इज़ नॉट रिगार्डेड एज डिप्राइविंग द सोल और डिवाइन ग्रेस। विनाइल ऐसे गुनाह को कहते हैं जो उसको गुनाह नहीं समझा जाता लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुनाह होता है, बहुत ज़्यादा कभी फेल होता है लेकिन उसको समझा नहीं जाता, उसे क्या कहते हैं, विनाइल। अगला है वर्बेटिम, अगला वर्ड है वर्बेटिम। याद रखें, एक ऐसा शख्स, इट एग्जैक्टली द सेम वर्ड एज वर यूज ओरिजिनली। आप बार बार किसी वर्ड को रिपीट करते हैं, बार बार रिपीटिशन होती है वर्ड्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्बेटिम। उसे क्या कहा जाता है, वर्बेटिम। अच्छा, अगले जितने भी वर्ड हैं ये गवर्नमेंट के रिलेटेड हैं। अच्छा, इसमें एक रूट वर्ड यूज़ हो रहा है, उसको आप जब याद रखेंगे तो आपको इन तमाम को याद रखना ईजी हो जाएगा। क्रेसी, याद रखें, जो क्रेसी का वर्ड है वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है, जो क्रेसी का वर्ड है वो गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है। डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, मतलब क्रेसी का वर्ड जहाँ पर भी आएगा आपने उसको समझना है गवर्नमेंट के रिलेटेड है। पहला है अनार्की, ये काफ़ी फेमस वर्ड है और कॉमन भी है। अनार्की का क्या मतलब है, जब किसी किस्म की कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कहीं पर लॉलेसनेस हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनार्की। A state of disorder due to absence or non-recognition of authority or controlling system, मतलब लॉलेसनेस हो कहीं पर, उसे हम क्या कहेंगे, अनार्की। ये वर्ड काफ़ी उर्दू में भी यूज़ होता है, अनार्की का वर्ड, और पॉलिटिशियन एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं कि फ़लाँ बंदा जी मुल्क में अनार्की फैलाना चाहता है, अनार्की का मतलब होगा लॉलेसनेस। अगला है अरिस्टोक्रेसी, क्रेसी गवर्नमेंट के लिए, और अरिस्टो याद रखें, अरिस्टो का वर्ड यूज़ होता है नोबल्स के लिए, जो पावरफुल लोग हैं, किसी भी सोसाइटी के जो चंद पावरफुल लोग हैं वो जब गवर्नमेंट करते हैं, वो जब रूल करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अरिस्टोक्रेसी। ठीक है, आपने याद रखना है, क्रेसी का रूट वर्ड गवर्नमेंट के लिए और अरिस्टो कहते हैं नोबल्स को। जब भी नोबल्स एक सोसाइटी के नोबल किसी सोसाइटी को रूल करें, गवर्नमेंट करें, तो उसे कहते हैं अरिस्टोक्रेसी। अगला है ऑटोक्रेसी। ऑटो गाड़ी होती है ना ऑटो पे, जो खुद ब खुद चलती है, इसी तरह ऑटोक्रेसी यूज़ होती है ऐसी गवर्नमेंट के लिए जिसमें वन मैन रूल होता है, जिसमें वन पर्सन के पास एब्सोल्यूट पावर होती है, उसे क्या कहते हैं, ऑटोक्रेसी। ये आजकल तो खैर पॉसिबल इतना नहीं है, हाँ उसमें है, ये नॉर्थ कोरिया में उनके जो लीडर हैं किम जोंग उन, वो एक ऑटोक्रेट हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है एक मजहबी लीडर भी हैं और एक सियासी लीडर भी हैं, मुल्क के बादशाह भी हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, सब कुछ हैं, तो वो एक ऑटोक्रेट हैं। अदरवाइज़ नॉर्मली आजकल ऑटोक्रेसी का दौर नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी हर जगह पर यह प्रिवेल कर चुकी है। तो ऑटोक्रेसी का क्या मतलब है, एक बंदा सारी चीज़ों को रूल करता है। अगला है ऑटोनॉमी, ऑटो फिर वही सिंगल या खुद से, और ऑटोनॉमी का वर्ड क्या है, ये भी काफ़ी फेमस है, यूज़ होता है। अ सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, ऑटोनोमस रीजन, आज़ाद मुल्क जिस पर किसी और मुल्क का कंट्रोल ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोनोमस रीजन या ऑटोनोमस कंट्री। या हम कहते हैं ना बार बार, नहीं हम अमेरिका की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, ये हमारे मुल्क की ऑटोनॉमी का सवाल है। ऑटोनॉमी का क्या मतलब होगा, अपनी गवर्नमेंट, सेल्फ, जब आप अपने फैसले खुद करें। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। याद रखें, ब्यूरो कहते हैं डेस्क को, डेस्क,
ब्यूरोक्रेसी, डेस्क की जो गवर्नमेंट होती है, ये वर्ड यूज़ होता है, आप काफ़ी फेमस है, सुना होगा। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच जो ऑफिशियल्स होते हैं मोस्ट डिसीजन ऑफिशियल्स लेते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की बजाय। अब ब्यूरोक्रेसी का वर्ड यूज़ होता है, इसमें ज़्यादातर जो फैसले हम अभी भी कहते हैं कि ये जो जी इस्टेब्लिशमेंट है सारे फैसले कर रही है, तो इस्टेब्लिशमेंट कौन है? वही ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं वो मुल्क को चला रहे हैं। अगला वर्ड है डेमोक्रेसी, ये भी काफ़ी फेमस है, सुना होगा। डेमो कहते हैं लोगों को, डेमो कहा जाता है लोगों को। डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट जब लोग करें। इसकी डेफिनेशन बड़ी फेमस है अब्राहम लिंकन की। डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ इट इज़ द गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑन द पीपल, इस टाइप की है। मुझे एग्जैक्टली वर्ड याद नहीं आ रहे। तो ये डेमोक्रेसी क्या है? जब लोग रूल करें। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच होल पॉपुलेशन इज एलिजिबल थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। जेरेंटोक्रेसी, जेरेंट का वर्ड यूज़ होता है। जेरेंट जो ओल्ड लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोक्रेसी का क्या मतलब है? इसी तरह जेरोंटोलॉजी है, जिसमें बूढ़े लोगों की जो बीमारी हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है या उनकी नेचर को स्टडी किया जाता है। तो जेरोंटोक्रेसी का क्या मतलब है? ऐसी गवर्नमेंट या स्टेट या सोसाइटी जिसमें ओल्ड पीपल क्या करें? गवर्न करें, रूल करें। अगला क्या है? कैकिस्टोक्रेसी, ये नया वर्ड है और ये इसको आपने लाजमी देखना है क्योंकि ये रेयर यूज़ होता है, तो ऐसा पेपर में आ सकता है। अ स्टेट और कंट्री रन बाय द वर्स्ट, लीस्ट क्वालिफाइड और मोस्ट करप्ट पीपल। जब एक ऐसी सोसाइटी को जब चोर और सबसे जो करप्ट लोग हैं, सोसाइटी के जो सबसे बुरे लोग हैं, वो जब रूल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कैकिस्टोक्रेसी। तो आई थिंक पाकिस्तान इस वक्त कैकिस्टोक्रेसी के अंडर गवर्न हो रहा है। पाकिस्तान को जो रूल कर रहे हैं वो इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। अगला है न्यूक्रेसी। न्यू का वर्ड यूज़ होता है नए लोगों के लिए, इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए। तो गवर्नमेंट बाय न्यू और इनएक्सपीरियंस हैंड, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्रेसी। अगला है ऑक्लोक्रेसी। ऑक्लो, गवर्नमेंट बाय द पॉपुलेस। बहुत ज़्यादा जब लोग एक डिसीजन मेकिंग में शामिल हो जाएं, बहुत ज़्यादा लोग जब, अब डेमोक्रेसी है ना, उसमें इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव फैसले करते हैं, आप उनको चुनते हैं, वो आपके मुल्क को चलाते हैं। लेकिन जब तकरीबन तमाम लोग ही इन्वॉल्व हों डिसीजन मेकिंग में, जैसा कि स्विट्ज़रलैंड में होता है, वहाँ पर किसी किस्म की वोटिंग होनी होती है तो लोग आ जाते हैं, वो किसी ग्राउंड में इकट्ठे हो जाते हैं, किसी बड़े स्टेडियम में, वहाँ पर वो फैसला करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ओक्लोक्रेसी। अगला वर्ड ओलिगार्की है, काफ़ी फेमस है, ये भी आता है पेपर में। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह अरिस्टोक्रेसी था, ये भी सिमिलर अरिस्टोक्रेसी के ही रिलेटेड वर्ड है। ओलिगार्की में भी चंद चुनिंदा लोग होते हैं जो कंट्री के सरकर्दा लोग होते हैं, वो कंट्री को रन करते हैं। अगला है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो कौन था? एक ग्रीक फिलोसफर था, बहुत ज़्यादा रिच था, तो उससे ये वर्ड निकला है प्लूटोक्रेसी। जब रिच लोग, वेल्दी लोग जब गवर्नमेंट करें, वो गवर्नमेंट को चलाएं, तो उसे क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी। फिर सीकुलर। सीकुलर वर्ड आपने सुना होगा, बार बार रिपीट होता है न्यूज़पेपर में, ख़बरों में, लैंग्वेज में। ऐसी गवर्नमेंट जिसका रिलीजन के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। जैसे इंडिया अपने आप को एक सीकुलर कंट्री कहता है, हालांकि वो सीकुलर है नहीं, लेकिन कहता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो गवर्नमेंट है उसको रिलीजन बेस नहीं चलाया जाएगा। अब पाकिस्तान एक सीकुलर कंट्री नहीं है क्योंकि हमारा जो गवर्निंग वो है, वो हमारा रिलीजन इस्लाम है। लेकिन ऐसे कंट्री जहाँ पर रिलीजन को साइड पे रखा जाता है, गवर्नमेंट मामलात में नहीं लाया जाता, तो उसको क्या कहते हैं? सीकुलर। मोनार्की। मोनार्की, मोनार्क किसको कहते हैं? बादशाह को, किंग को, ठीक है। तो मोनार्की का क्या मतलब होगा? ऐसी गवर्नमेंट जो किंग जब रूल करता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनार्की। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विद अ मोनार्क एट द हेड। जो मोनार्क है, जो बादशाह है, वो क्या है? गवर्नमेंट के ऊपर बैठा है। थियोक्रेसी। थियोक्रेसी क्या है? इसको आपने देखना है। अ पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट ऑफ मैन बाय गॉड। अच्छा, थियोक्रेसी और थियोक्रेसी में थोड़ा सा फर्क है। थियोक्रेसी क्या है? थियोक्रेसी ये है, वो जैसे ईरान में, जहाँ पर रिलीजन या जो रिलीजियस पीपल हैं
वो जब रूल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, थियोक्रेसी। ठीक है, जैसा कि वेटिकन सिटी है, वो भी उसको जो पॉप है वो उसको रूल करता है, तो वो थियोक्रेसी है। लेकिन थियोक्रेसी क्या है, इसमें कोई बंदा कहता है जी मुझे अल्लाह ने या जो गॉड है जो भी है उसने मुझे अपॉइंट किया है कि मैं लोगों पर गवर्नमेंट करूँ, तो उसे क्या कहेंगे, थियोक्रेसी। उसे क्या कहेंगे, थियोक्रेसी। अगला जो वर्ड है वो वेन्यूज़ के लिए, मुख्तलिफ वेन्यूज़ के लिए जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं वो क्या क्या है। आर्काइव्स पहला वर्ड काफ़ी फेमस वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है। आर्काइव्स कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पर रिकॉर्ड रखे जाते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट्स हैं, उन तमाम का जहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं, आर्काइव्स। आपने देखा होगा कभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप अगर गए हों तो उनकी जो अलमारियाँ होती हैं वो भरी होती हैं, उन तमाम कागज़ वहाँ पर पैक्ड होते हैं एक ख़ास तरतीब के साथ, तो उनको क्या कहते हैं, आर्काइव्स। एवियरी, एवियरी एविएशन से निकला है, एविएशन एविएशन में क्या होता है, जहाज़ होते हैं जो उड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एवियरी का मतलब उस एवी का वर्ड को यूज़ किया गया परों के लिए, तो पर परिंदों के होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा केज या बिल्डिंग जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एवियरी। आपने एविएशन से और उड़ने से इसको याद रखना है। अबैटर, अबैटर किसे कहते हैं, जहाँ पर एनिमल्स को बुच्चर किया जाता है, कसाब खाना। ठीक है, कसाब खाने को क्या कहते हैं, अबैटर, जहाँ पर जानवरों को ज़िब्हा किया जाता है। एपियरी, एपियरी एपी से वर्ड निकला है बीज, मक्खियों से, तो जहाँ पर मक्खियों को रखा जाता है, ऐसी प्लेस जहाँ पर मक्खियों को रखा जाता है, उनके छत्तों को रखा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपियरी। एक्वेरियम, आपने काफ़ी फेमस वर्ड है, सुना होगा, जैसे कि छोटे छोटे होटलों में और बाज़ लोगों ने घरों में भी एक्वेरियम रखे होते हैं, छोटे छोटे शीशे के, उनके अंदर पानी होता है, उसमें फ़िशेज़ होती हैं। तो एक्वेरियम क्या है, ऐसी जगह, ऐसी बिल्डिंग या टैंक जिसमें फ़िशेज़ को रखा जाता है, और ये फ़िशेज़ मुख्तलिफ़ स्पीशीज़ की होंगी, मुख्तलिफ़ कोई कौन सी नस्ल होगी, कोई कौन सी, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम। अरीना, अ प्लेस और सीन ऑफ एक्टिविटी, डिबेट और कन्फ्लिक्ट। अरीना आपने देखा होगा जहाँ पर मुकाबले होते हैं, जैसे कि बॉक्सिंग के। अरीना आपने देखा होगा जहाँ पर डिबेट्स होती हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अरीना। आर्सेनल, ये वर्ड काफ़ी फेमस है, मिलिट्री की टर्म में यूज़ होता है। आर्सेनल का मतलब है असला खाना या असला, जहाँ पर तमाम जो फौजी असला है वो रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, आर्सेनल। फिर अगला वर्ड असाइलम, असाइलम याद रखें, जहाँ पर मेंटल पीपल्स को रखा जाता है उसे असाइलम कहते हैं, और ये असाइलम पनाह के लिए भी यूज़ होता है, ये भी आपने याद रखना है। असाइलम का वर्ड पनाह देने के लिए, जब आप एक बंदा किसी दूसरे मुल्क या किसी के घर जाता है और वो पनाह लेता है, उसे भी असाइलम कहते हैं। और एक असाइलम जहाँ पर बीमार लोग होते हैं, जो मेंटली दिमागी मरीजों को जहाँ पर ठीक करने के लिए रखा जाता है, उस जगह को भी असाइलम कहते हैं। बुरो, ये वर्ड आ चुका है पीपीएससी में, इसका क्या मतलब है, होल और टनल डग बाय स्मॉल एनिमल। रैबिट्स जब वो उसकी खुदाई करके मिट्टी की, और वो जब अपने, जिसे हम गोदर कहते हैं अपनी जुबान में, उसको क्या कहते हैं, बरो, यहाँ पर वो रहते हैं अपनी खुदाई करके वो बनाते हैं। कैशी, अ कलेक्शन ऑफ आइटम ऑफ द सेम टाइप स्टोर इन हिडन और इनएक्सेसिबल प्लेस। कैशी का वर्ड आपने बहुत ज़्यादा देखा होगा, कंप्यूटर की जब हम यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में कैशीज होते हैं। कैशीज का क्या मतलब है, यहाँ पर सिमिलर टाइप की चीज़ें, फाइल्स हो गई या जो सिमिलर टाइप की चीज़ें हम रखी जाती हैं लेकिन वो छुपा के रखी जाती है, उसे हम कहते हैं कैशी। अगला जो वर्ड है हमारे पास, वन वर्ड, वो है कैसीनो, जहाँ पर जुआ खेला जाता है, काफ़ी फेमस है, आपने सुना भी होगा। कैसीनो का क्या मतलब है, जहाँ पर जुआ वगैरह खेला जाता है और जहाँ पर शराब वगैरह और ये पार्टियाँ वगैरह होती हैं। ठीक है। सिमिट्री, कब्रिस्तान को कहते हैं, ज़्यादा उसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़ा जो ग्राउंड कब्रिस्तान होता है, बरियल ग्राउंड होता है, उसे कहते हैं। फिर है क्लॉक रूम, अ रूम इन अ पब्लिक बिल्डिंग वेयर आउटडोर क्लोथ्स और लगेज में बी लेफ्ट। क्लॉक रूम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत बड़ा रूम होता है पब्लिक बिल्डिंग में, जहाँ पर लोग अपना सामान वगैरह छोड़ के जाते हैं। नॉर्मली बड़े बड़े जो होते हैं एयरपोर्ट्स वगैरह, वहाँ पर ये क्लॉक रूम बने होते हैं, जहाँ पर प्रॉपर लॉक होते हैं, आपको अपना कोड वगैरह लेके और वहाँ से चाबी वगैरह आपको मिल जाती है, आप अपना कीमती सामान उसमें रख देते हैं। क्रीमेटोरियम क्या होता है,
अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज़ क्रीमेटेड, ठीक है, जहाँ पर उसको रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, क्रेमेटोरियम। कॉन्वेंट, अ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऑफ नन्स लिविंग टुगेदर अंडर मोनेस्टिक वॉल। जिस तरह मैं पहले भी एक आ चुका है, नन की हम डेफिनेशन कर चुके हैं। नन ऐसे लोग, ऐसी क्रिश्चियंस वुमेन होती हैं जो शादी वगैरह नहीं करती और सारी ज़िंदगी चर्च की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ कर देती हैं, गुनाहों से बच के रहती हैं। तो जहाँ पर वो रहती हैं, जहाँ पर तमाम नन्स इकट्ठी रहती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, कॉन्वेंट। अगला है कृषि, नर्सरी वेयर बेबीज़ एंड यंग चिल्ड्रन आर केयर फॉर ड्यूरिंग द वर्किंग डे। अच्छा जी, कृषि क्या है? कृषि एक ऐसी जगह है जहाँ पर वर्किंग जो मदर्स हैं, जो ऑफिसेज में काम करती हैं, किसी भी स्कूल में काम करती हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं जिनको वो घरों पे नहीं छोड़ सकती, तो स्कूल लेके आती हैं या अपने इदारे में लेके आती हैं, तो वहाँ पर स्पेसिफिक रूम्स बने होते हैं जहाँ पर उन बच्चों को रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, खाना पीना, डाइपर लगाना और उनको खिलाना, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं, तो उसे कहते हैं कृषि। डिसेंटर, डिसेंटर क्या है? अ स्टॉपर्ड गिलास कंटेनर इनटू विच वाइन और स्पिरिट इज़ डिसेंटेड। डिसेंटेड का क्या मतलब है? ये एक इमेजिनरी सा है। इसमें ये कहा जाता है कि एक ऐसा गिलास या कंटेनर है जिसमें कोई स्पिरिट है, कोई रूह है, उसको आपने कैद कर ली। ये मिथ्स में ये यूज़ होता है। डॉर्मेट्री, डॉर्मेट्री एक लार्ज बेडरूम है, नंबर ऑफ़ पीपल जिसमें रहते हैं, जिस तरह जिसको अपनी ज़ुबान में हम बैरक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको अपनी ज़ुबान में? बैरक। जिस तरह जो लोग जॉब करें उनको पता होगा कि पुलिस और इनकी बैरक्स बनी होती हैं, मतलब एक ही बड़ा सा रूम होता है और बहुत सी चारपाइयाँ होती हैं, 20, 30, 40 लोग उसमें रह रहे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? डॉर्मेट्री। ड्रे, अ नेस्ट ऑफ स्क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म अ मैस ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री। वो जो एक ट्री के अंदर, वो आपने देखा होगा अक्सर जो छोटी चिड़ियाँ होती हैं वो बनाती हैं अपनी घोंसले, और वो लटके हुए मतलब तिनकों के, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रे। अगला जो वर्ड है वो जिम्नेजियम, सुना होगा आपने। जिम्नेजियम जहाँ पर एक बिल्डिंग है, रूम हो, जहाँ पर जिम्नास्टिक की, गेम्स की और जिम वगैरह बना होता है, गेम्स की चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? जिम्नेजियम। अक्सर मियाँ वाली में भी जिम्नेजियम में लोग जाते हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ गेम्स वगैरह। ग्रेनरी, ग्रेन से वर्ड निकला है, ग्रेन दानों को कहते हैं, ग़िज़ा अनाज को कहते हैं। ग्रेनरी एक ऐसी जगह है जहाँ पर तमाम गंदम है या जो भी अजनास है उनको रखा जाता है। हैंगर, हैंगर ए वाला जो हैंगर है, इसका मतलब है ऐसी जगह जहाँ पर एक लार्ज बिल्डिंग होती है जिसमें जहाज़ वगैरह जो उनको जब आप जहाज़ ख़राब हो जाते हैं या वैसे जब फ्लाइट से वापस आते हैं तो उनको जब एक सेफ एरिया में रखा जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? हैंगर। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है हच। अ बॉक्स टिपिकली विद अ वायर मैश फ्रंट और फॉर कीपिंग रैबिट। इसी तरह छोटे छोटे ये जो एनिमल्स हैं उनको रखने के लिए, जैसे एक वर्ड पीछे भी यूज़ हो चुका है, बरो। बरो का क्या मतलब है? वो जो अपनी जो खरगोश है अपनी जो वो बना के रहते हैं उसको खोद के। तो हच भी क्या होता है? एक बॉक्स होता है या केज होता है जिसमें रैबिट वगैरह को रखा जाता है। अगला वर्ड है इन्फर्मरी, अ प्लेस इन अ लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसके अंदर जो लोग बीमार हैं, बीमारियों के लिए नॉर्मली स्कूलों में भी रूम्स बनाए जाते हैं, वो जो रूम होता है उसको क्या कहते हैं? इन्फर्मरी। इन्फर्मरी ऐसा रूम है जिसमें जो नॉट फर्म, जो फर्म किसे कहते हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, तो इनफर्म का क्या मतलब होगा? बीमार। तो आप इसको निशानी के तौर पे याद रख लें। इन्फर्मरी का क्या मतलब होगा? वहाँ पर उन बीमार लोगों को रखा जाएगा। डॉग कैनल, कुत्ते के रहने की जो जगह होती है, जो उसके लिए हमने, जैसे हम अपने घरों में अगर जिन्होंने कुत्ता रखा हुआ होता है तो उसके लिए प्रॉपर से कोठी वगैरह बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कैनल। लेयर, लेयर का क्या मतलब है? ऐसी जगह जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, कोई भी, जैसा कि शेर है, चीता है, वो जहाँ पर रहते हैं, कुछार, इसको उर्दू में कहते हैं कुछार। तो कुछार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेयर। अगला वर्ड है मिंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। मिंट का मतलब वो है जहाँ पर सिक्के बनाए जाते हैं। एक ऐसी जगह, सिक्के, मेडल या टोकन जो बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट लेवल के होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको जहाँ पर बनाया जाता है नॉर्मली पिघला के, तो उसको क्या कहते हैं? मिंट। अगला जो वर्ड है वो है मिनेगरी,
अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल केप्ट इन कैप्टिविटी फॉर एग्जीबिशन। ये जो सर्कस होती है इसको क्या कहते हैं? मिनेगरी। ये जो लाए जाते हैं, इसमें जानवरों को लाया जाता है, ज़ेब्रे और शेर और ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं इनको रखा जाता है नुमाइश के लिए। ये जो सर्कस होती है इसको क्या कहते हैं? मिनेगरी। अगला है मोनेस्ट्री, अ बिल्डिंग ऑक्युपाइड बाय अ कम्युनिटी ऑफ मॉन्क्स लिविंग अंडर रिलीजियस वॉर। ये नॉर्मली ज़्यादातर वर्ड यूज़ होता है जो बुद्ध होते हैं, बुद्ध मत के पैरोकार, वो भी इसी जैसे क्रिश्चियन में नन्स हैं, इसी तरह बुद्ध होते हैं जो वो शादी वगैरह नहीं करते और वो सारी ज़िंदगी अपने आप को अपने मज़हब की खिदमत के लिए वक्फ कर देते हैं। तो वो जिस जगह पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं? मोनेस्ट्री। अगला है मॉर्ग, मर्ग। इसको आप याद रख रहे हैं, मर्ग का क्या मतलब है? मर जाना। तो मॉर्ग का क्या मतलब होगा? जब कोई एक बॉडी होती है, कोई ब्लास्ट होता है या कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है, तो जहाँ पर बॉडीज़ को रखा जाता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, जिनकी आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल हो जाती है, तो जहाँ पर उसको रखा जाएगा, नॉर्मली इसको सर्द खाना भी आप कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? मॉर्ग। ऑर्चर्ड, ये काफ़ी कॉमन वर्ड है, यूज़ होता है। ऑर्चर्ड का मतलब है बागीचा, एक ऐसी जगह जहाँ पर फलों और फ्रूट वगैरह लगाए जाएँ तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। रेजरवायर, ये भी कॉमन वर्ड है, यूज़ होता है बार बार। रेजरवायर का मतलब होगा किसी चीज़ का नेचुरल या आर्टिफिशियल लेक है जिसको पानी के ज़ख़ीरे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो जो हम कहते हैं ना हमारे पास वसी रेजरवायर हैं पानी के, रेजरवायर का मतलब है ज़ख़ीरे। स्कलरी, स्कलरी क्या मतलब है? स्मॉल किचन और रूम एट द बैक ऑफ अ हाउस यूज फॉर वॉशिंग डिशेज। नॉर्मली जो छोटे छोटे घर होते हैं उनके एक साइड पे जो एक बना होता है, एक छोटा सा रूम टाइप बना होता है जहाँ पर जो बर्तन और डिशेज वगैरह या जितनी भी घर की मैली कुचैली चीज़ें हैं वो वहाँ पर धोई जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? स्कलरी। कुछ वर्ड ऐसे हैं, याद रखें, जिनकी कोई सेंस नहीं बनती तो उनको आपने रट्टा ही लगाना है। कुछ तो हैं जिनको एक मरतबा देख के थोड़ी सी पता चल जाता है, सेंस बन जाती है। कुछ हैं जिनकी सेंस नहीं बनती तो उनको आपने इसी तरह रट्टा ही लगाना है। 1, 2, 3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। शीथ, अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर द ब्लेड और अ नाइफ और सॉर्ड। जो तलवार या जो चाकू है, छुरा है, उसके ऊपर जो एक लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं उर्दू में? न्याम टाइप जो होता है, न्याम क्लोज जो बिल्कुल टाइट सा होता है उसे क्या कहते हैं? शीथ। ठीक है, शीथ किसे कहते हैं? कवर होता है एक तलवार का या छुरे का जो बिल्कुल टाइट होता है, उसके साथ चिपका होता है। अगला जो है लास्ट वर्ड आज का वो है सेनेटोरियम। सेनेटोरियम का वर्ड एक आई थिंक 9th की 10th की इंग्लिश की बुक में है। सेनेटोरियम का मतलब होता है जहाँ पर बीमारों को रखा जाता है। नॉर्मली ये वर्ड यूज़ होता था सेनेटोरियम का जो इलिप्सी के मरीज़ होते थे, कोढ़ के मरीज़, उनको एक जगह पे रखा जाता था तो उसको क्या कहते हैं? सेनेटोरियम। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने कम से कम 100 के करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इंशाल्लाह 8 से 10 वीडियोज़ में जितने भी इडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो पेपर में आते हैं हम उनको कवर कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं फ़ौरन से आपको मिल जाए। शुक्रिया।